तुम्हारा धर्म से तो छोड़ते जा रहे सो, तुम्हारा धर्म तो था, क्या धर्म था? पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, वो तो भूलते जा रहे सो, हमारे वर्गे गुंडों की सेवा करते जा रहे सो। आप सभी को राधा स्वामी। जो आज का सत्संग का विषय है वो बड़े महाराज जी का है। बड़े महाराज जी ने फरमाया कि जिस तरह बीमार व्यक्ति के लिए दवाई की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे जीवन में विकारों को दूर करने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि संत की दया हमारे जीवन के सभी द्वारों को खोल देती है और हमारे जीवन को सफल बना देती है। तो चलिए आपका कीमती समय न लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया बड़े महाराज जी के इन प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए और साथ ही महाराज जी के इन प्रवचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा स्वामी। संतवार में भी कहता हूं, मैं मेरी बहनों तो मेरी माता किसी तो नफरत नहीं करता न। कोई भी ऐसी है तो बैठी हो बोलो, मैं नफरत कर एक चीज तो कहा करूं, मेरी बहन में तुम्हारा भाई पाया हाथ न लगाना। मेरे गुरु का कहवड़ा तुम लाओगी थारे पाप चढ़ेगा, पाया हाथ न लगाना। अगर थारी मर्जी, तो मैं नफरत नहीं करी कभी भी, क्यों? इनकी दया तो बच गया। जो स्त्री जाति तो नफरत दिखावा करता है वो गिर जाता है। इसीलिए ये तो माता है बचाने वाली इंसान को, इसीलिए तो बच गया, वो बच गया। ये माता है। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे। कबीर साहब बड़े ऊंचे संत थे कि नारी की झाई पड़र अंधा होए भुजंग, तिनकी कौन गति नितरे नारी के संग। छोटी बड्डी कामनी सभी विष की बेल, बैरी मारे दावसर हुए मारे हंस खेल। नारी नारी एक घाले चौगर द घा, मंजारी के सुजुर काट कलेजा खा। इसीलिए कबीर साहब के दोहे बड़े टेढ़े टेढ़े से। इसीलिए मैं आपको भी कहता हूं ये बातें कि कई लोग त्यागी बन जाते हैं, कई लोग बड़ा बड़ा त्याग दिखाते हैं, और वो उन माई बाई भी नहीं, वो पापण है जो हमारे वर्गीय गुंडे डाढ़ी रखड़ा गेल गेल हो लेती है। उन भाइयों का दोष कोई नहीं है न, उन पापणों का दोष है जो हमारे वर्गीय के पांव दाबते, उनको बढ़िया बढ़िया खाना खुआती, अपने घरों में रखते, माल खुआती, वो पापण है। वो न पति की है न वो अपने माँ बाप की है, उनको मैं पापण कहता हूं। मेरी बेटी मेरी बाण तो वह है आर्य धर्म को संभालने लगी, वह है मेरी बाण जो मेरी बातों को मान लेगी कि पराये पुरुष को अपने कमरे के भीतर न रखो रात न कभी भी, चाहे वो किसा भाई भी क्यों न हो। मैं सीधा मानस हूं। तब ने एक बात बता रहा सुन, तुम्हारा धर्म से तो छोड़ते जा रहे सो, तुम्हारा धर्म तो था, क्या धर्म था? पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, वो तो भूलते जा रहे सो, हमारे वर्गे गुंडों की सेवा करते जा रहे सो। तब ने आज लग भी ये पता नहीं लगा न, जिन जिनके माल खाए उन्होंने उनकी इज्जत ले, उनका धर्म लिया, उनका धन लिया। इसीलिए मैं फिर भी आज इतनी संगत के बीच में काफी मेरी माता बहन समझगी, बड़ी समझगी और भी समझ जाएंगी। क्यों नहीं? तुम आर्य धर्म को मानने आर्यों की बेटी से जरूर समझ जाओगी। यही बात बताता, शांति तरह हो और प्रेम तरह करो। जिसका मन ही चलेवान हो गया तो करे क्या गा। मैं तो इतनी बातें बोलना नहीं चाहूंता ने, ये मन कैसी बात होगी। सबसे बड़ा जुल्म कौन है? मन। मन पहला कर्म क्या करता है? किसी ने विचार लगाया ना? मन चोरी नहीं करता पहली तो, मन डाका नहीं मारता पहली तो, लालच नहीं करता मन पहली तो। मन क्या करता? मन जारी का नहीं चलता पहली, ऑर्डर देता इंद्रियों को। क्यों? इसकी रैयत बड़ी खोटी से, इसकी रैयत बड़ी बदमाश है, और अपनी रैयत को हुक्म दे देता है, और वह रैयत फिर सारे काम खोटे खोटे कर लेती है। फिर ये जारी का नहीं चलता, और जारी का नहीं चल करके न फिर क्या करेगा यो? अगर वो पूरा काम नहीं हो तो फिर क्रोध का नहीं चलेगा, और फिर आपा पीटा क्रोध करेगा, तेरे तो नहीं है, तो नालायक से गंदा से, और फिर क्रोध का वो भी काम नहीं है, फिर क्या कहेंगे? फिर यो
लोभ का चलेगा को पीछे इकट्ठे करूं कि ने डाका मार के चोरी बदमाशी करके, फिर लोभ का चलेगा। लोभ जब इसका हाथ में आ गया कि मैं तो फिर मोह में फंस जाएगा। कोई घटिया औरत फंस जाएगी या घटिया मानस फंस, कोई इनको फंस जा, मोह में फंस जाएगा। और मोह में फंस करके फिर बड़े गंदे गंदे काम करेगा। आपको इसी बात क्यों कहते हो आप कि मोह में फंस के न बड़े बड़े डूब जाते हैं? वाह जी, मोह तो बड़ा भारी जालिम से, काम ने तो बड़े बड़े ऋषियों का भूत बना दिया से। इनकी बातें फिर मोह में फंस जाएगा। और मोह में फंस के न फिर क्या होगा उसके पास में? फिर अहंकारी बन जाएगा। अरे नारद की बातें सुनी तो न पता नहीं, मैं खुद मेरी बातें बताता हूं। एक मेरा भाई था, मेरे गुरु तो नाम लिया था उसने, गांधी नाम था 45 का। मेरे पास में आया, वो आया कहने लगा भाई साहब राधा स्वयं महाराज से भैया आजा बैठ जा। बैठ गया, बातचीत करी। बोले एक बात पूछ लूं? मैं बोला पूछिए। बोला सच्ची बताइयो। मैं यार मैं तो तेरे तो छोटी उम्र में सू। बोला छोटी वैसो आपने तजर्बा से घूमने फिरे सो, सत्संग करया से और भजन भी करया से। महा बोलिए कि पहले ऋषि मुनि नाचा करते थे माया की खातरे, और नाचा अब ये झूठी से सच्ची? मैं बोला भैया सच्ची से। बोला मेरे तो नहीं जसती, मैं तेरे ना जसती तो मैं क्या करूं? नाचा करते थे। बोला ठीक होली बात। मैं उसके साथ आ गया। भैणी आते बाबा जी एक लंगोटी बांध रहा, बाहर को पिंसी बांध रहा, पाका घुंघरू बांध खप्पर ले रहा। अरे दुकान को एडी मारा नू नाचन लाग रहा नू। मैं लगान दे। बोला हाँ भाई मालिक ने इतनी तसल्ली कराऊंगी भीतर, वो दे वो नाचन लाग रहा। मोटी माया सब तजर जीनी तजिए न जा, जीनी सबको खा गई, पीर पे कमरो लिया। मोटी माया को ये लोग तज देते हैं, झीनी माया नहीं तजी जाती है। झीनी माया सब ने खा जाती है। ऊपर तक दिखाओ तो माया को तज देते हैं, मैं न्यू करता हूं, मैं न्यू करता हूं, दिखा करते हैं, और फिर वह झीनी माया खा जाती है। क्या कोई किसी ने ये बात थरागा आज लोग बोलिया मैं अहंकार में आकी नहीं कंधा कदे भी दाता मन बकस दे, ये संतों मन बकसते रही हो। कि मैं एक बात कह देता हूं, कई लोग मैं त्यागी हूं, मैं कहता हूं कोई त्यागी होता हो तो सही, कोई बेटियों खातिर, कोई पोतियों खातिर, कोई धियों खातिर, कोई किस तरह करता। मेरी दोनों गोज रुपया ही भरी रहे, तेर में त्यागी सू। किसी ने आज लगिया बात नहीं सू, दोनों गोज भरी त्यागी किस तरह? कि इस तरह जैसे दोनों गोज जहर की भरी से, न हाथ लगावना उनका, न पांव लगावना, न कुछ करना, कुछ नहीं करना। न वो जहर बिना खाए लागे को नहीं न। इसीलिए लाग भी जा फिर गुरु का नेम करावड़ा से कि संगत के 4 पैसे खा लिए ठीक नहीं है न, बुरत बुरा नेम से। लोगों की मिसाल देता हूं मैं आप लोगों को, ये काम बड़े बड़े त्याग करने से। देखा नहीं काम की खातिर लोगों ने क्या क्या कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं शरंगी की बिरंगी बना दी काम ने। क्या छोटे छोटे मानसों की बात थी। मैं तो गेलो बेल थी, नीम चढ़ी थी, मगर किसने बताया? सतगुरु ने। मेरे पास भी वह मानस आते हैं जो सत्संग करते हैं, और उनका रंग भी देखता हूं, ढंग भी देखता हूं, उनकी बातें भी सुनता हूं। मैं कह दिन में धांस नहीं, सत्संग करते हैं, इनका शब्द नहीं खुल रहा, इनका भजन नहीं, मगर मैं सीधा मान बोलता नहीं किसी को भी। अगर इनका शब्द खुला हुंदा तो इनकी बाणी में ताकत हुंदी, इनका शब्द खुला हुंदा तो खिंचाव हुंदा। जिसे चुम्बक में कसस होती है वो तो इतनी दूर तक लो ने खींच लेता है, कसस के बगैर लो थोड़ा ही खींचे से। इसीलिए न कसस नहीं है। ये बनावटी देख कर ही मैं दम हो जाता हूं। क्या करूं, इनके कर्म से करी जानते, बात बतेरी करते हैं, बड़ मैं क्या करें, इनकी बातों देख के चुप रह जाता। करण दे बेचारे, कोई बात नहीं। तेरा के लिए मैंने क्यों, मैं फकीर का संग कराया था। मेरे महाराज तो जो इतबार गए कोनी ने गामा मेरे सार का चले जा न तो गामा हम सच नहीं, सारी उम्र अपना कमा की टुकड़ा खा, करनी के धनी जरूर थे।
मतलब फकीर का संग कराया था। फकीर ने कहा था बेटा एक बात कह जा। हाँ कह दो जी। बोला बेटा आग लागो इस गुरु आई का, आग लागो मान बढ़ाई करें डेरियों का, बेटा अपनी आत्मा को पवित्र रखना। मन का जी बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात और बता दो क्या कि जो दूसरा मानस हेरा फेरी करता है वो खुद अपनी आत्मा फिक्र नहीं करता, तो तू क्यों उसकी मार मार कर डूबन जो डूबेगा तो खुद अपनी आत्मा फिक्र नहीं करता, तो फिर वो अपना दूसरा क्या भला करेगा, वो खुद अपना ही बुरा करता। मैं कभी नाम नहीं लेता किसी को भी, किसी तरह भी, पर मैं ये कह देता हूं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ना, इतना कह दो मौका लगे। तुमने देखा होगा कितने मानस आए कितने गए, बड़े बड़े ऋषियों का क्या हाल होया, क्या करे तपेश्वरी तुम देखे नहीं, कितने कितने तप करे, विश्वामित्र ने कितना तप करया और क्या होया, सरंगी ने कितना तप करया क्या होया। इसीलिए सब के सब क्यों किसी पोथी उगड़वाओ, ये मेरे पास तो ऋषि कथा सुनी हुई से, इसलिए करनी अपनी करनी चाहिए, अपना भोग भोगना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। अगर अपना काम नहीं करो तो गिर जाओगे। इसीलिए संत महात्मा ने कहा से भाई अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन ने किया। अपना किया भुगतो, दूसरे का किया किसी ने, राम ने भी अपना डंडा आपने भोगना पड़ा, कोई भी हो। अगर तुम ज्यादा एक खोटे घड़की ने मोह फंस जाते हो तो राजा नरक की ढाल किरण, उसके राजा जड़ भरत की ढाल तुमने क्या बनना पड़ेगा। कितने किस किस की के कहा जा समन बड़ा कंधी भी शर्मा, मैं क्या करूं, दल में एक दुख हो जाता कोई कोई बात को। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, मैं थोड़ी बार मेरे को संगत ने तो आर्डर नहीं दिया था इतना बोलने का कि आप थोड़े से बोलियो, मतलब मेरी प्रालब्धि ऐसी से मैं क्या करूं। जैने मैं प्रालब्धि का मारा हुआ सू छोटी उम्र में, ये तो एक महात्मा की दया थी, उनकी दया का सारा बोल रहा सू, उनका सारा लेके चला सू। तो इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों संतों महात्माओं की जिस पर दया हो जाती है वो अपना काम करने में दया। और सुन लो बताऊं सू, संत की दया शब्द नहीं खोलती। मैं एक बात बता के छोड़ूंगा आज आपने, संत की दया शब्द नहीं खोलती, शब्द की दया प्रकाश नहीं दिखाती, तो क्या करती है संत की दया करती क्या, संत की दया तुम्हारे सदाचार को रखती है। अगर जिस संत ने तुम्हारा सदाचार रह गया नाम लें दिए तो समझो तुम्हारे पर दया आ गई, और वह दया बन गई, संत की दया आ गई तुम्हारे सदाचार की, तो दोनों चीज तो मुट्ठी में है तुम्हारी में। कौन सी मुट्ठी में से कि सदाचार में, सब की में से सदाचार तुम्हारा मस्तक में खोपड़ी में होद भरिया पड़ा से। जिसका होद खाली से वो गिर जाता है, जिसका होद खाली से बार बार गिरावट में आ जाता है, जिसका होद भरिया हुआ से सतगुरु का कहने तो सदाचारी से वो उसका ध्यान आप ही लग जाएगा। मैं मेरी नहीं कहता ना, मनु जी महाराज कहते हैं कि जो बाल ब्रह्मचारी होता है उसने गुरु की भी जरूरत नहीं होती ने, वो खुद भी प्रकाश में चला जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक, गुरु की जरूरत उनको से जिन मोक्ष में जाना से। मैं ऋषियों की बातें बताई साहब ने, फिर मैंने बताइए क्या गलत कह दिया, इसका जीवन ठीक है, साधन ब्याह ठीक करने का साधन बन गया, उन्हें जीवन उन्हें ठीक रखा अपने ब्रह्मचर्य को, तो सतगुरु समझ लो सतगुरु की मेरे पर अपार दया होगी। दया हुंदी है उसको फिर प्रकाश होना शुरू हो जाएगा, फिर प्रकाश शब्द भी खुल जाएगा, दोनों तीनों चीज तुम्हारा काबू में आ जाएंगी। यह है सतगुरु की दया, और सतगुरु की दया का गैली प्रकाश और शब्द भी आ जाते, मन तो ये माननी से दोनों तीनों चीज सतगुरु की दया के साथ आ जाते हैं। मलो कब आओगा ए सत्संगियों, आज घबरा जाओगे, मैं इसी बात कह दूंगा। परमात्मा की भक्ति करना से उन पवित्र अन्न खाया से, जैसा खा नर वैसा हो जा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले बाणी,
मेरा कई बार दिल घबरा जाता कई जगह कि आज मैंने कैसा अन्न खा लिया, आज मैंने क्या किया। अगर मैं पाखंड करता तो हमारे इलाके में एक ऐसा पाखंड चला था कि लड़की आया कर जाती तो उसको पाया में पड़की जाती और आमदी तो बहु आमदी उसका भेंट पूजा चढ़ा। मैं भी देखे से देखे हुए मेरे पाभी जब मैं सत्संग शुरू करा कितने कोई चूरमा लावे, कोई किम्मे लावे, कोई किम्मे लावे। मेरे को तो सतगुरु की दया थी। मैंने कहा भाई माता बहनो एक दिन एक बड़ा सारा झाकरा भर की लिया गूंद का। माँ के बात से बोला ये आपके लिए से। माँ मेरे तो कोई बालक तो कोई नहीं हुआ से, आप ऐसा काम क्यों करते हो। सच कहता हूं और भी बता देता हूं, मैं सच्चाई तो कहता हूं कि माता जी एक बैठी है यहां पर और पर की दफा ज्यादा पड़ा जिद एक डिब्बा भर की लाई थी, डिब्बा भर की ने वो अब लग न्यू का न्यू भरा, थोड़ा किसी ने दे दिया न्यू का न्यू भरा से। जीव जुल्म का जोर है, कामदेव बढ़ जाता है। जो घीर दूध और बादाम और छुआरे कूट कूट और घोट घोट पीते हैं वह क्या ब्रह्मचर्या पालन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सुर शब्द का अभ्यास ले ली तो मुझे सुर शब्द का अभ्यास करें कैसे गे? दो दो शेर दूध पी लिया, दो दो शेर बादाम खा लिए, वो अभ्यास नहीं कर सकते। मैं कैसा तुम्हारा व्यवहार की बात और तुम्हारा जीवन सुधारण की बात, और मैं अपनी रेटी बताई जो मैं जिस लाइन पर चलिया सुने वो काम मैंने बताया से, और इसी लाइन तक मेरा उद्धार हुआ सर। इसी लाइन तक खुला बोल रहा हूं और ज्यादा ही मैं बोलना नहीं चाहता ने। अब तक दिन का सत्संग से मेरा दिन का सत्संग में सोच रहा हूं को सुखी तो संसार में है नहीं ने। मैं दिन का सत्संग देखो हजूर महाराज क्या करा होगा क्या करेगा। अब रात का सत्संग रहने वाले शांति तो रहना, शब्द बाणी गाओ, जिन कमरे मिले कमरे में आराम करो, या और कहो भाई एक बार सुन लो जिनकी ड्यूटी से ड्यूटी वाले प्रेम तो अपनी ड्यूटी बजाते रहना। माई भाई मेरी इज्जत का ख्याल रखना कि शांति तो अपने प्यार तो रहना। यहाँ ज्यादा भी नहीं है छाया इसमें इतना कोई ये शब्द गाने वाले शब्द भी गाऊंगे तो इसलिए मैं थोड़ी बार 1 घंटा तो हुआ होगा, 1 घंटे का अंदाज में आपको ड्यूटी बजा दी करके शाम 2 फारा सत्संग सुनाऊंगा। सवेरे कोई बात नहीं, तुम्हारे दर्शन करने के लिए हुजूर हुक्म दे देता अभी जा, बाट मत देखना ने, फिर हुजूर का हुक्म हो जा आकर के आओ उनके दर्शन। तुम आ जा क्यों? आप मेरे गुरु हो सब इसलिए दर्शन करना चाहता हूं। मैं गुरु नहीं हूं न, आप मेरे गुरु हो सब, मैं तो सेवक हूं आप लोगों का। आपको किस तरह जो सेवा में रहता ना वो सेवक है, गुरु होता तो मैं यहां नहीं बैठता। तो मेरे तो 15 नौकर हूं और परे कमरे मरे हूं और थार वर्ज्ञान को मिलन भी कौन दिया ने जहां थे बार बार और न उड़ाऊंगा। मैं तो सेवक था, सेवा का फल तारण आया था, सेवक सू तड़के सेवा का फल को नहीं मिलेगा तने, इसलिए आप लोगों की सेवा करने के लिए आया था। सेवक की सबको राधा स्वामी गुरु सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा उसको तलाश कर लो, मतलब मिलेगा राधा स्वामी नाम से। मुक्ति चाहो तो राधा स्वामी नाम तो मिलेगी और चीज तो नहीं मिलेगी। किसी का भ्रम हो तो आ जाना मेरे पास में कि राधा स्वामी नाम का बगैर न मुक्ति हो न होगी। हाँ स्वर्ग बैकुंठ ये मिल जाएंगे फिर हम दे रहोगे, इसलिए मुक्ति रास नाम राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने बड़े महाराज सत्संग को बड़ा ही ध्यान से और बड़ा ही प्रेम पूर्वक सुना होगा। कृपया महाराज जी की इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको बड़े महाराज जी प्रवचन अच्छे लगे तो सत्संग कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत अच्छे सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।